आम जनता मोदी सरकार से राहत मिलने की उम्मीद लगाए बैठी है। ईएमआई भरना तो दूर, घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। इसीलिए लोग आरबीआई की मौद्रिक नीतियों के ऐलान पर टकटकी लगाए रखते हैं, लेकिन आरबीआई लंबे समय से लोगों को राहत नहीं दे रहा है। वहीं अब उन्हें लोन मोरेटोरियम के मामले में भी निराशा हाथ लगी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुना दिया जिससे जनता का बोझ और बढ़ गया है। स्वास्थ्य मुसीबत ने देश की जनता को बेहाल कर दिया है। 1 साल बाद भी लोगों को राहत नहीं मिली। जनता सरकार से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन सरकार उम्मीद की कोई किरण ही नहीं दिखा रही। उल्टा जनता की ही मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लोन मोरेटोरियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस शाह ने कहा कि लोन मोरेटोरियम को और नहीं बढ़ाया जा सकता और न ही इस दौरान ब्याज को पूरी तरह से माफ किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट सरकार और रिजर्व बैंक पर और दबाव नहीं बना सकता। हमने राहत पर स्वतंत्र तौर से विचार किया है, लेकिन पूरी तरह से ब्याज को माफ करना संभव नहीं, क्योंकि बैंकों को भी तो आखिर खाता धारकों और पेंशनर्स को ब्याज देना होता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बैंकों को राहत मिली है। दूसरी तरफ पूरी तरह से ब्याज माफी की मांग कर रहे रियल एस्टेट जैसे कई सेक्टर की कंपनियों को धक्का लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अपने एक आदेश में करोड़ों लोगों को इस बात से राहत दी थी कि लोन मोरेटोरियम के दौरान उनके कर्ज के ब्याज के ऊपर ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज न लगाया जाए, जबकि कोर्ट ने कहा कि इस दौरान लगे ब्याज को पूरी तरह से माफ नहीं किया जा सकता। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एम.आर. शाह की बेंच ने साफ तौर पर कहा कि कोर्ट आर्थिक नीतियों में दखल नहीं दे सकता। वो ये तय नहीं करेगा कि कोई पॉलिसी सही है या नहीं। कोर्ट केवल ये तय करेगा कि कोई पॉलिसी कानून सम्मत है या नहीं। दरअसल कोर्ट के इस फैसले से पहले केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दिया था। इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि सरकार ने विभिन्न सेक्टर्स को पर्याप्त राहत पैकेज दिया है। मौजूदा महामारी के बीच ये संभव नहीं है कि इन सेक्टर को और ज्यादा राहत दी जाए। केंद्र ने यह भी कहा कि जनहित याचिका के माध्यम से क्षेत्र विशेष के लिए राहत की मांग की जा सकती है। केंद्र सरकार के हलफनामे के मुताबिक 2 करोड़ तक के लोन के लिए ब्याज पर ब्याज माफ करने के अलावा कोई और राहत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के लिए हानिकारक है। सरकार के हलफनामे के बाद कोर्ट ने कई सेक्टर्स के लोगों को निराश किया है, जबकि मोदी सरकार और बैंकों को फायदा मिला है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।